बिहार सबसे आगे है शिक्षक की बहाली में, तो आप इसको कैसे नकार दे रहे हैं? नहीं, हम नकार नहीं रहे हैं। बिहार वाकई सबसे स्टेट में सबसे आगे है। पूरे देश के लोगों को बिहार नौकरी बुलाकर दे दे। और डोमिसाइल नीति पर भी देख लीजिए, सदन में सब लोग, वही लोग जो बैठे सदन के अंदर ना, नेता लोग, वही लोग वोट मांगने जाएंगे। और डोमिसाइल नीति पर सब लोगों ने चुप्पी साध रखी है, अभी भी चुप है। डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। स्पष्ट तौर पर जो विजय चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा इस बार। तो आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार का खेल चल रहा है, TRE-1 में बताना कुछ है, सीटों का आंकड़ा कुछ है, दिखा कुछ रहे हैं। सीटों को बचाकर TRE-2 में जोड़ देंगे, TRE-2 का सीट बचाकर TRE-3 में जोड़ लेंगे, और फिर वही हुआ कि TRE-4 का बताएंगे कैसे कि भाई कि हम 4 बार बहाली निकाले। हम लोग लाखों लोगों को नौकरी दिए, लाखों लोगों को नौकरी दिए, लेकिन फर्जी बहाली भी आपने किया है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, BPSC TRE-3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो बहुत नाराज हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार उनको ठग रही है। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो शिक्षा मंत्री है उनको मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे में शादी सौरभ को हमने फोन किया और उसके बाद वो किस तरह से आग बबूला होते हुए जवाब दिया, आप सुन लीजिए। और बड़े आंदोलन की तैयारी है, तो अब जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा अंत तक। देख लीजिए कि क्या हमारी बातचीत हुई है और क्या अपडेट है। हेलो सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप भी जान रहे होंगे कि कल BPSC का जो मामला था, हाईकोर्ट ने उनको क्या किया है, सारे लोग बहुत नाराज हैं। इस पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे, अलग वीडियो जरूर आपसे बोलेंगे कि बनाए हम लोग। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका मामला आप जानते होंगे। TRE-3 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है सौरभ जी? क्योंकि आप छात्र नेता हैं, लगातार TRE-1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सबकी लड़ाई आप लड़े हैं। तो आप प्लीज इसको क्लैरिफाई करें ना कि शिक्षा मंत्री आखिरकार चाहते क्या, क्योंकि आपके भाई आपकी बहन अभी भी वहां इंतजार कर रही हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का। देखिए अनुकुल जी, पूरी तरीके से शिक्षक बहाली के तीनों पेज पर अभी बात हो रही है TRE-3 की। और आपने सही कहा कि शिक्षा मंत्री किस प्रकार से कर रहे हैं। इससे पहले जब ये लोग घेराव करने गए थे उनके आवास के पास, और काफी संख्या में थे, लोगों को बुलाया गया था, तो अशोक लोग मीडिया के कर्मी से बात कर रहे थे, आप लोगों से बात करते, उन्होंने कहा था कि 28 तारीख को हम एक फैसला करेंगे। हम लोग बातचीत कर रहे हैं और 28 तारीख को एक फैसला करेंगे, शायद ऐसा ही बातचीत हुई। बिल्कुल। और आज जो है 29 है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीडिया के साथ और बच्चों के साथ, वही बच्चा जिनका मिनिमम कट ऑफ उन्होंने क्रॉस कर लिया है, उनका कहीं किसी का एज खत्म हो गया, कहीं लोग जो है, और आज पहली बार नहीं है, वो लगभग विगत मुझे जो अंदाजा है कि 60-65 दिनों से वो लोग भी धरने पर बैठे हैं। 18 दिसंबर से हम लोग बैठे थे और लगभग 10-15 दिन के बाद वो लोग भी आकर उधर ही गर्दनी बाग में बैठने लगा। और लगातार उन्होंने विधानसभा के पास भी उन्होंने घिराव किया, उन्होंने ये भी किया, शिक्षा मंत्री के पास गए, शिक्षा विभाग गए, और कई कई चीजों को उन्होंने बताया कि भाई नहीं, पूरक परिणाम क्यों नहीं आना चाहिए। कौन सी ऐसी बात है कि जो पूरक परिणाम आप नहीं देंगे? जब आप सीट का डाटा निकालते हैं, TRE-1 में भी आपने वही किया। पहले 1,70,000 बोलते थे, उसको घटा कर लिया 1,20,000 पर, और ओवरऑल ज्वाइनिंग हुआ होगा तो मुझे लगता है कि 60,000 से 65,000 लोग ही ज्वाइन किए। तो इनका इस प्रकार का कारनामा इनका शुरू से रहा है कि TRE-1 में बड़े पैमाने पर फर्जी बातों से क्यों घूम जा रहे हैं सौरभ जी? आप वो बताएं कि शिक्षा मंत्री अगर इतने महफिल में बोलेंगे कि हम कर रहे हैं, 5 बज जाएगा, मीटिंग बैठा रहे हैं, मल्टीपल रिजल्ट्स पे काम होगा। ओवरऑल मैं बता दूं कि विधानसभा के सदन के पटल पर जो जवाब इन्होंने दिया, इस बात को शिक्षक अभ्यर्थी जो बैठे हैं धरने पर वो लोग, या जो लोग रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो लोग भी समझे। उनका स्पष्ट और मानना था कि जो पूछे गए प्रश्न के जवाब में कि TRE-3 में पूरक परिणाम जारी नहीं करेंगे, TRE-3 की जो बाकी सीट है, बाकी बची सीट, उसको हम चौथी फेज की बहाली में जोड़े। तो शिक्षा मंत्री जो उन्होंने जो लिखित दिया जवाब, वो जवाब मानेंगे, या ये जो ऑन रिकॉर्ड छात्रों के समक्ष बोल रहे हैं या आप लोग मीडिया के लोगों के सामने बोल रहे हैं, उसको मानेंगे? मैं स्पष्ट तौर पर ये आज से नहीं, शुरू से बरगला रहे हैं। ये जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार जी, ये IPS अधिकारी रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में लोगों को जो है ना घुमाने का, बहलाने का, फुसलाने का काफी इनको एक्सपीरियंस है। इसके पहले भी शिक्षा मंत्री वही थे, इसके पहले तो मतलब नहीं देंगे ना? तो स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हैं? स्पष्ट तौर पर कैसे बोलेंगे ये लोग? TRE-1 में भी नहीं बोले थे। TRE में बोले थे कि भाई अब पूरक परिणाम जारी होगा। पूरक परिणाम जारी करवाने के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा पुट, आपको याद होगा, लेकिन 14,700 पदों की सूची भेजी गई शिक्षा विभाग से पीट से, और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया था TRE-1 में। TRE-2 में भी इन्होंने नहीं दिया, कोटे से उस समय भी चल रहा था। तो ये लोग स्पष्ट तौर पर बताते ना भाई,
इन लोगों को दोबारा जाके एक बार मांग करना चाहिए कि बात आपने जो 28 तारीख को कहा कि हम विचार कर रहे हैं, कोई ना कोई फैसला आपके पक्ष में आएगा, उस बात को कहाँ तक ये साबित होता है? वो बात तो बिल्कुल झूठा निकला। एक दिन बीत गया, उसके बाद भी आप जो है कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग जो है, ये इनका यही कारनामा है, बड़े बहाली दिखाना है, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर साटना है, लोगों को बताना है कि हमने इतना दिया, हमने इतना दिया। तो बोलते हैं कि बिहार सबसे आगे है शिक्षक की बहाली में, तो आप इसको कैसे नकार दे रहे हैं? नहीं, हम नकार नहीं रहे हैं। बिहार वाकई सबसे स्टेट में सबसे आगे है। पूरे देश के लोगों को बिहार नौकरी बुलाकर देते। और डोमिसाइल नीति पर भी देख लीजिए, सदन में सब लोग, वही लोग जो बैठे सदन के अंदर ना, नेता लोग, वही लोग वोट मांगने जाएंगे। और डोमिसाइल नीति पर सब लोगों ने चुप्पी साध रखी है, अभी भी चुप है। डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। अस्पताल पर जो विजय चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा इस बार। तो आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार का खेल चल रहा है, TRE-1 में बताना कुछ है, सीटों का आंकड़ा कुछ है, दिखा कुछ रहे हैं, सीटों को बचाकर TRE-2 में जोड़ देंगे, TRE-2 का सीट बचाकर TRE-3 में जोड़ लेंगे, और फिर वही हुआ कि TRE-4 का बताएंगे कैसे कि भाई कि हम 4 बार बहाली निकाले, हम लोग लाखों लोगों को नौकरी दिए, लेकिन फर्जी बहाली भी आपने किया है, आप ही के सरकार के अंदर हुआ है। तो इस बात का भी तो डाटा पेश कीजिए। मैं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हूँ, और एक बार आप बता दें, ये अभी हम लोग BPSC का जो फैसला उच्च न्यायालय के द्वारा आया है केस को डिसमिस करते हुए, तो हम लोग काफी निराश हैं। हम लोग के अंदर वो खुशी नहीं है, और उल्टे हमारे साथी लोग सप्लीमेंट्री दल की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। तो उन लोगों के साथ एक बातचीत हो जाए, उन लोगों की शिक्षा मंत्री से एक बार, और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो वो बात बिल्कुल अब क्लियर कर दीजिए, और हम लोग जो है कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। ये बात उनको क्लियर समझना होगा कि क्यों पूरक परिणाम नहीं जारी करने के पीछे जो यही है कि सीटों को बचाकर TRE-4 में निकालना है सीट, और यही इनका मंशा रहा है पूरे से। आज पहली बार नहीं है, ये TRE-1 से ही भी यही दिखा रहे हैं, और आज भी यही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है, वहाँ जो लोग लड़ रहे हैं, जो अभ्यर्थी नेतृत्व कर रहे हैं, सबको मैं यही कहेंगे कि अभी लड़ाई साफ बोल रहे हैं कि हम लोग फिर सड़क पर उतरेंगे। वो लोग नाराज हैं, उन लोग को ठगा जा रहा है, उन लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है, ये कह रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सही बात है कि अगर उनको ठगा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। ये मीडिया के समक्ष कुछ बोलते हैं, लिखित में कुछ आश्वासन देते हैं, सदन के पटल पर कुछ बोलते हैं, लोगों के बीच कुछ बोलते हैं, तो फिर किसके बात पर? जब शिक्षा मंत्री इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं तो आदमी किसके पास जाए? एक ही व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री जी है, और मुख्यमंत्री जी आप भी जानते हैं कि मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो फिर जो चीजें हो रही है उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। सभी लोगों का, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी नेताओं का एक ही हाल है, इसी प्रकार से बिहार के अभ्यर्थियों को मूर्ख बनाना है, सीटों को बेचना है, डाटा को अलग प्रस्तुत करना। ये आज से नहीं, सारी एजेंसी, सारी बहाली में यही चल रहा है। हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि जो पूरक परिणाम के लिए जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, उनको अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए थी। हम लोग उनके साथ हैं, और जो भी चीज उनको करना है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़े, निश्चित रूप से उनको विजय मिलेगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर थोड़ा सा भी संभावना अगर है तो कोर्ट का अगर रास्ता अगर उनके दिमाग में आता है, मैं उनको सलाह नहीं दे रहा हूँ, अगर आता है तो वो कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं। आप नाराज हैं शिक्षा मंत्री से? अरे भाई, शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं तो खुशी की क्या बात है? पूरी नाराजगी है। शिक्षा मंत्री तो हम कह ही रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं, इनको बात को घुमाना समझाना ये बच्चों को अच्छी तरीके से पता है। लड़ेंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी है, जो कोर्ट से निर्णय आया BPSC के अभ्यर्थियों की, कहीं ना कहीं हार हुई, सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे। हम कल के बाद एक दिन हम गर्दनी बाग जाएंगे, उन लोगों से एक बार बात हम करेंगे कि आप लोग, हम एक बात करना चाहते हैं कि आप लोग कौन सा रास्ता है। एक आंदोलन से एक रास्ता है ही, इसके अलावा भी कोई अगर रास्ता बाकी है तो एक बार आप अपना स्तर से देख लीजिए। पूरक परिणाम कहीं ना कहीं इनको जारी करना चाहिए था, लेकिन पूरक परिणाम पर शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से समझा रहे हैं, बिल्कुल निराशाजनक है। लेकिन एक बार कहेंगे कि एक बार और बातचीत आप लोग कर रहे हैं, डेलीगेशन के रूप में लोग जाइए और बातचीत कीजिए कि जो आश्वासन आपने दिया था कि 28 तारीख तक हम कुछ न कुछ अच्छा परिणाम लेकर आएंगे, उस वादे का क्या हुआ? अगर नहीं है तो हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। ये बात एक बार शिक्षा मंत्री से जरूर मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद छात्र सौरभ जी आपका, और अभ्यर्थियों को आपने बहुत सही चीज बताया। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं। जी, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से जो छात्र सौरभ है उनका साफ तौर पर कहना है कि सप्लीमेंट्री हक है TRE-3 के अभ्यर्थियों का। अब या तो वो कोर्ट जाए या तो आंदोलन करें, हम उनके साथ हैं। और हम क्या, बड़े बड़े शिक्षक भी उनके साथ हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वॉइस अब जब भी किसी मुद्दे पर लगता है तो अंत तक ही जाता है। हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन करते उस लेवल तक है कि सब लोग में हो जाता है कि बिल्कुल ये मुद्दा बहुत बड़ा है और ये बहुत जरूरी है। तो देखना होगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है। फिलहाल बस इतना ही देखना होगा कि TRE-3 के अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपका शिक्षा मंत्री पर क्या सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।